नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय बुक क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपके समक्ष कादम्बरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों को लेकर के आए हैं। पहले कथा सारांश देखिएगा, फिर आपके समक्ष कुछ प्रश्न उत्तर हम देंगे। वन लाइनर के हिसाब से क्वेश्चन है, उसमें उत्तर दिया डायरेक्ट, वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो संयुक्त चलिएगा, सबसे पहले वीडियो को शेयर करिएगा और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी जैसे भी ग्रुप हो आप शेयर ही करिएगा और अधिक से अधिक मित्र जो है लाइव आएँ। आज की वीडियो आपके समक्ष आपका जो है आज लाइव वीडियो आपसे आज से क्लास प्रारंभ कर रहे हैं और सभी मित्र जो अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और अपने दोस्तों, यारों, मित्रों सभी को बताइएगा कि जो है विजय बुक क्लासेस चैनल पर आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमने प्रारंभ कर दी है और लगातार आपके समक्ष जो क्लास हम लेते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, कादम्बरी वाणभट्ट द्वारा रचित संस्कृत साहित्य का क्या है? महान संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। वाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। जो वाणभट्ट थे राजा हर्षवर्धन के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। इन्होंने हर्षवर्धन के राज्य और उस समय का वर्णन करते हुए प्रतिष्ठित रचना थी वो हर्षवर्धन के द्वारा, मतलब राजा हर्ष के राज्य में उन्होंने एक उस समय वर्णन करते हैं प्रतिष्ठित रचना हर्षचरित लिखी थी। ठीक है, वाणभट्ट ने हर्षचरित जो है रचना लिखी थी। राजा हर्षवर्धन स्वयं भी संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे और उन्होंने नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसी रचनाएं संस्कृत में लिखी थी हर्षवर्धन ने। ठीक है, कादम्बरी में अगला है, कादम्बरी दो प्रेम कहानियों का मिश्रण है। कादम्बरी जो है कादम्बरी दो प्रेम कहानियों का मिश्रण है। इसका यह नाम कहानी की नायिका कादम्बरी के नाम पर पड़ा है। कादम्बरी कथामुखम, इसकी जो नायिका थी वो कादम्बरी थी, इसीलिए इसके नाम पर ही नाम कादम्बरी कथामुख दिया गया। कादम्बरी को चंद्रापीड और महाश्वेता को पुंडरीक से प्रणय हुआ। मतलब क्या हुआ है? कादम्बरी को चंद्रापीड से प्रेम हुआ और महाश्वेता को पुंडरीक से प्रेम हुआ है। ठीक है, तो ये बताया है और पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है और यह कहानी कई जन्मों की है, जिसमें एक जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में मिला है। तो कादम्बरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संग्रह यहाँ देखिएगा। लिखा है, अन्वय का अर्थ होता है। तो अन्वय का अर्थ देखना है, क्या लिखा है? अन्वय का अर्थ होता है संतान। ठीक है, संतान। आश्रम किसका था? जावली ऋषि का। इसमें जावल ऋषि के आश्रम का वर्णन किया गया है कादम्बरी में। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है? इंद्रइधु पूर्व जन्म में कौन था? तो इंद्रइधु जो है पूर्व जन्म में कौन था? तो पुंडरीक का मित्र कपिंजल था। ठीक है, पुंडरीक का मित्र कपिंजल था। इस घटना के समय उसके पिता की क्या अवस्था थी? तो अतिवृद्ध थी। ठीक है, तो इस घटना के समय उसके पिता की क्या अवस्था थी? तो अतिवृद्ध थे। अगला है, उज्जैनी के राजा कौन थे? तो उज्जैनी के राजा हमारे थे वो कौन थे? तारापीड थे। ठीक, उज्जैनी के राजा तारापीड। अगला है पॉइंट संख्या 6 में क्या बताया गया है देखिएगा। कादम्बरी कथा का प्रधान नायक, तो प्रधान नायक कौन है? चंद्रापीड। ठीक है, चंद्रापीड। कादम्बरी कथा का जो प्रधान नायक है वो कौन है? चंद्रापीड है। अगला है, कादम्बरी कथा का प्रारंभ कब से होता है? तो शूद्रक वर्णन से प्रारंभ होता है। अगला है, कादम्बरी का मंगलाचरण क्या है? तो कादम्बरी का जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अगला है, कादम्बरी का मुख्य रस क्या है? तो कादम्बरी का मुख्य रस जो है वो श्रृंगार रस है।
कादम्बरी की सहनायिका जो है कादम्बरी की कौन है? महाश्वेता है। कादम्बरी के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो वंशस्थ छंद है। कादम्बरी कथा किसकी है, मतलब कैसी है? तो कल्पना प्रसूत है। कादम्बरी कथा कैसी है? कल्पना प्रसूत है। अगला है कादम्बरी कथा में वर्णन क्या है? तो कादम्बरी कथा में वर्णन क्या है? 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है। अगला है प्रश्न 14 पॉइंट, कादम्बरी का अनुचर कौन है? तो कयूरक है। कादम्बरी का अर्थ क्या है? तो सुरा या मदिरा। कादम्बरी का जो अर्थ है वो सुरा या मदिरा। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भी मदिरा ही है। कादम्बरी का पात्र किसकी है? कादम्बरी का पात्र किसकी है? तो पत्रलेखा की। अगला है कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? तो श्रृंगार रस है, भी हमने बता दिया। कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन है? चंद्रापीठ। कादम्बरी का स्रोत क्या है? तो वृहत कथा। तो कादम्बरी एक वृहत कथा है। अगला है कादम्बरी की कथा कहाँ से ली गई? तो गुणाढ़ की वृहत कथा से लिया गया है, गुणाढ़ की वृहत कथा से। कादम्बरी की माता का नाम मदिरा। और कादम्बरी की विधा क्या है? कथा। कादम्बरी की सहचरी कौन है? तो मदलेखा। अगला पॉइंट देखिएगा 25, कयूरक हो गया, ये तो हो गया। कादम्बरी के अनुचर का नाम क्या है? कयूरक है। कादम्बरी के कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं। कादम्बरी के प्रमुख पात्र में कितने पद हैं? कादम्बरी के प्रारंभ में कितने पद हैं? पूछा गया 27 नंबर में, कादम्बरी के प्रारंभ में कितने पद हैं? तो 20। 13 में कथा प्रसंग है, 20 पद हैं और 13वें में कथा प्रसंग बताई गई है, 20 पद। अगला है कादम्बरी के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की है? तो त्रिगुणात्मक ब्रह्म की जो है उपासना या स्तुति की गई है। कादम्बरी के मंगलाचरण में जो है स्तुति किसकी की गई है? तो त्रिगुणात्मक ब्रह्म की उपासना की गई है या स्तुति की गई है। तो कादम्बरी के मंगलाचरण में कितने श्लोक हैं? तो 20 श्लोक हैं। कादम्बरी के मंगलाचरण में कितने श्लोक हैं? 20 श्लोक हैं। कादम्बरी के माता पिता का क्या नाम है? तो माता इनकी मदिरा हैं और पिता हैं चित्ररथ हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। तो कादम्बरी में कथा वर्णित किसकी है? चंद्रापीठ की। कादम्बरी में सरोवर का वर्णन किसका है? तो कादम्बरी में जो है अच्छोत सरोवर का वर्णन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कादम्बरी में अच्छोत सरोवर का वर्णन किया गया है। किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो चंद्रापीठ के 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है। अगला है कुबेर का समय क्या निश्चित किया गया है? तो 450 से 430 ईसा पूर्व। कुबेर के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे कुबेर के। कुबेर के पिता का नाम क्या था? तो वात्सायन था। ठीक है, तो कुबेर के पिता का नाम वात्सायन था। कुबेर ने सरलता से किसे जीत लिया था? तो स्वर्ग को जीत लिया था। कुलीरा का क्या अर्थ है? तो केकड़ा। ये पूछा गया सवाल है। कुलीरा का अर्थ क्या आता है? केकड़ा। अगला कौन सा सिद्धादेश होता है? सिद्धादेश होता है। कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? तो उन्मत्ता। गद्य काव्य के कितने भेद हैं? तो 2, कथा और आख्यायिका। गुरु का उपदेश क्या है? तो जलविहीन। ठीक है, ये भी पूछा गया है। अगला घटिका शतक उपाधि किससे दी गई? तो अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतक की उपाधि दी गई। अगला चंद्रापीठ की सेविका का क्या नाम है? तो पत्रलेखा। तो क्या है? पत्रलेखा। ठीक है, चंद्रापीठ की सेविका का नाम क्या है? पत्रलेखा है। अगला चंद्रापीठ के घोड़े का क्या नाम है? तो इंद्रायुध घोड़ा है। तो चंद्रापीठ में जो घोड़ा है उसका नाम क्या है? इंद्रायुध घोड़ा है। अगला देखिएगा चंद्रापीठ के पिता का नाम, तो तारापीठ। ठीक है, चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ। जावली के पुत्र का क्या नाम है? तो हारती, हारीत। ठीक है, क्या है? जावली के पुत्र का क्या नाम है? हारीत नाम है। तात का अर्थ क्या है? पिता, पुत्र और पूजनी। ये तात का अर्थ बताया गया है। अगला है तारापीठ की पत्नी कौन थी? तारापीठ की पत्नी कौन थी? तो विलासवती। तारापीठ जो है
तारापीठ की पत्नी कौन थी? विलासवती। तारापीठ की राजधानी का क्या नाम है? उज्जैनी। अगला है तारापीठ राजा किसका है? उज्जैनी का। जो तारापीठ राजा है वो कहाँ का है? उज्जैनी का है। और तारापीठ की राजधानी का क्या नाम है? ये उज्जैनी है। अगला तारालिका किसकी सहचरी है? तरलिका जो है किसकी सहचरी है? तो महाश्वेता की सहचरी बताई गई है तरलिका। अगला धन संपत्ति का भयंकर मद कब तक शांत नहीं होता है? अंतिम अवस्था तक। अंतिम अवस्था तक। पत्रलेखा किसकी पुत्री है? कुलता अधिपति की। अगला है पत्रलेखा जन्म में कौन थी? तो रोहिणी। पत्रलेखा पूर्व जन्म में रोहिणी थी। परिजात पल्लव से लक्ष्मी का क्या ग्रहण करती हैं? राग। परिजात पारिजात, ठीक है, क्या लिखा है? पारिजात पल्लव से लक्ष्मी क्या ग्रहण करती है? तो राग ग्रहण करती है। अगला है पुंडरी के पिता का नाम क्या है? तो श्वेतकेतु। तो पुंडरी के पिता कौन है? श्वेतकेतु। पुंडरी के माता पिता का नाम लक्ष्मी और श्वेतकेतु। तो पुंडरी के पिता श्वेतकेतु और माता लक्ष्मी जो हैं इनका नाम है। अगला है प्राचीनतम गद्य का उदाहरण कहाँ मिलता है? तो कृष्ण यजुर्वेद की 33 संहिता में मिलता है। अगला है क्या पूछा गया? अगला प्रश्न है कि प्रीतिकूट किस नदी के तट पर था? तो हिरण्यवाह और सोणनाद, सोण नदी के स्थान पर। बाणभट्ट मतलब बाण की पत्नी किसकी बहन थी? तो मयूर भट्ट की। जो बाण की पत्नी थी वो किसकी बहन थी? मयूर भट्ट की। वाण की बहन का क्या नाम था? तो मालती। तो वाण की बहन मालती और वाण की पत्नी किसकी बहन थी? मयूर भट्ट की। अगला है प्रश्न बाण के पिता कितने भाई थे? तो 11 भाई। तो बाण के जो है कितने भाई थे? 11। वाण के पूर्वजों का निवास कहाँ था? तो प्रीतिकूट नामक ग्राम में। वाण के लिए वाणी बाणो बभू किसने कहा? वाण के लिए वाणी बाणो बभू किसने कहा? तो गोवर्धनाचार्य ने कहा। अगला है बाणभट्ट का वंश किससे प्रारंभ होता है? तो दधीच तथा सरस्वती के पुत्र से। ठीक है, बाणभट्ट का वंश किससे प्रारंभ होता है? दधीच तथा सरस्वती के पुत्र से। अगला है बाणभट्ट का समय हिंसात्मक शताब्दी बाणभट्ट की रीति क्या है? पांचाली। ठीक, बाणभट्ट का जो समय क्या है वो हिंसात्मक शताब्दी और बाणभट्ट की रीति क्या है? पांचाली। बाणभट्ट की बहन का नाम मालती है। बाणभट्ट के अनुसार सज्जन पुरुष श्रेष्ठ वचनों से किसके समान मन हरण करते हैं? तो मणि निपुणों के सदृश से। बाणभट्ट के अनुसार सज्जन पुरुष श्रेष्ठ वचनों से किसके समान मन को हरण करते हैं? तो मणि निपुणों के समान। अगला पूछा है बाणभट्ट ने अपने गुरु का क्या नाम बताया है? तो भर्त या भत्सु। बाणभट्ट के गुरु भर्त या भत्सु हैं। बाणभट्ट स्वयं कौन थे? शिव के उपासक। बाणभट्ट शिव के उपासक थे। अगला है वाणस्तु पंचानन किसने कहा? तो श्री चंद्रदेव ने कहा। वाणस्तु पंचानन किसी ने कहा है? श्री चंद्रदेव ने कहा। विना में दो दोष के गुरुत्व उत्पन्न करने वाला गुरु उपदेश होता है। महापाप कितने होते हैं? तो 5 महापाप होते हैं। अगला महाश्वेता का आश्रम कौन सा है? तो अछोत सरोवर। महाश्वेता का आश्रम कौन सा है? अछोत सरोवर बताया गया है। महाश्वेता की सहचरी का नाम क्या है? तरलिका नाम है। अगला है राज प्रकृति में कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष बताया गया है। राज प्रकृति में षष्ठी तत्पुरुष। राज प्रकृति कैसी होती है? तो विवला होती है। अगला है ये भी पूछा गया राज प्रकृति कैसी होती है? विवला होती है। लक्ष्मी निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? तो लक्ष्मी निष्ठुरता का गुण जो है किससे प्राप्त किया है? तो कौस्तुभ मणि के द्वारा। तो कौस्तुभ मणि के द्वारा प्राप्त किया है। लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? वाद्यशाला है। लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? वाद्यशाला है। लक्ष्मी मद शब्द कहाँ का है? तो सुकनासोपदेश का है। लक्ष्मी मद जो शब्द है वो कहाँ का है? सुकनासोपदेश का है। अगला है वात्सायन वंश में कौन ब्राह्मण हुए? तो कुबेर हुए। वात्सायन वंश में कौन ब्राह्मण हुए? कुबेर। विट का क्या अर्थ होता है? तो धूर्त होता है।
विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वेत्रवती नदी के किनारे जो है विदिशा नगरी स्थापित है। वृक्ष किस सरोवर के निकट था? वृक्ष जो है किस सरोवर के निकट था? तो पंपापद सरोवर के तट पर। अगला है, वैशंपायन की माता का नाम मनोरमा है। वैशंपायन को किसने पानी पिलाया? तो हारीत ने पिलाया था। वैशंपायन को पानी किसने पिलाया? तो हारीत ने पिलाया। अगला है, वैशंपायन को किस आश्रम में लाया गया? तो जावली आश्रम में लाया गया था। अगला है, वैशंपायन को किसने उठाया? तो हारीत ने उठाया था। किसने? हारीत ने उठाया था। वैशंपायन को घोंसले से नीचे किसने गिराया? तो सवर सेनापति ने गिराया था वैशंपायन को। अगला है, वैशंपायन जब आश्रम में लाया गया तब कौन सी ऋतु थी? तो ग्रीष्म ऋतु। वैशंपायन जब आश्रम में लाया गया तब कौन सी ऋतु थी? तो ग्रीष्म ऋतु थी। अगला है, वैशंपायन पूर्व जन्म में क्या था? तो पुंडरीक था। वैशंपायन पूर्व जन्म में पुंडरीक था। सवर किस अवस्था का था? तो युवावस्था का था। सवर जो था वो युवावस्था का था। अगला है, सवर के चले जाने पर सुख को किसकी अनुभूति हुई? तो प्यास की अनुभूति हुई। सुख को किसकी अनुभूति हुई? प्यास की। किसके चले जाने पर? सवर के चले जाने पर। सुख का क्या नाम था? तो वैशंपायन। अगला, सुख किस वृक्ष पर रहता था? तो सामली वृक्ष पर जो रहता था। सुख मतलब तोता, जो तोता था वो सामली वृक्ष पर रहता था। सुख सवर की दृष्टि से कैसे बचा? तो सामली की जड़ों में छिपकर। जो है सुख सवर की दृष्टि से कैसे बचा? सामली की जड़ों में छिपकर। अगला, सुकनासोपदेश में उपदेश कौन देता है? तो सुकनास उपदेश देता है। सुकनासोपदेश में जो उपदेश कौन देता है? वो सुकनास अर्थात वो तोता देता है। अगला देखिएगा, सुकनास किसे उपदेश देता है? तो चंद्रापीठ को। जो सुकनास था वो किसे उपदेश देता है? चंद्रापीठ को। सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? तो कादम्बरी का है। सुकनासोपदेश में मंत्री कौन है? तो सुकनासोपदेश में मंत्री कौन है? सुकनास। अगला है, सुकनासोपदेश में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो लक्ष्मी का वर्णन किया गया है। सुकनास की पत्नी का क्या नाम है? मनोरमा है। सुकनास ने चंद्रापीठ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? तो तात। ठीक है, सुकनास ने चंद्रापीठ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? तात। अगला है, सुकनासोपदेश कादम्बरी का एक क्या है? प्रकरण मात्र है। सुकनासोपदेश कादम्बरी का एकमात्र प्रकरण ग्रंथ है। सुकनासोपदेश में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास बताया गया है सुकनासोपदेश में। शूद्रक की राजधानी का क्या नाम है? तो विदिशा है। अगला है, शूद्रक की सभा में सुख लेकर कौन आया था? तो चांडाल कन्या लेकर आई थी। अगला है, शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? तो चंद्रापीठ था। शूद्रक पूर्व जन्म में चंद्रापीठ था। अगला है, समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? तो 14 निकले थे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, समुद्र मंथन में लक्ष्मी सहित कितने रत्न निकले थे? तो 14 ही निकले थे। ह्वेन-त्सांग किस काल में भारत में आया था? तो 629 से 645 ईसा पूर्व। सूर्य शतक किसकी रचना है? तो मयूर भट्ट की रचना है। अगला है, सोढल ने वाण के लिए क्या कहा है? तो वाणः कवीनाम ही चक्रवर्ती कहा है। अगला है, हर्षवर्धन का काल क्या है? 606 से 648 ईसा पूर्व। अगला, हर्षवर्धन के समय में कौन विदेशी भारत भ्रमण पर आया था? तो ह्वेन-त्सांग ने आया था। ह्वेन-त्सांग। हर्षवर्धन के समय में कौन विदेशी भ्रमण पर आया था? ह्वेन-त्सांग आया था। अगला, हारित कौन था? हारित कौन था? तो जावली का ये पुत्र था। हारित जो था वो जावली का पुत्र था। तो सभी मित्रों को हमारे विजय भव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सभी मित्र सब्सक्राइब करें और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। शुभ रात्रि, शुभ संध्या। और वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र जो है जुड़ सकें और सभी को लाभ मिल सके। और सभी मित्र टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िएगा। वहाँ पर हम लिंक आपको प्रोवाइड करते हैं और आपको वहाँ पर PDF हम देते रहेंगे। जितना भी हम पढ़ाएंगे मैटर तो आपको PDF वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। तो सभी मित्र जो है अधिक से अधिक संख्या में हमारे जो है टेलीग्राम चैनल है विजय भव क्लासेस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा। और जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। शुभ रात्रि, शुभ संध्या। धन्यवाद।